हेलो एंड वेलकम टू कुजी पॉडकास्ट। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की अपडेट ये है कि निदा ने अपनी स्टोरी शेयर की है स्नैपचैट पे कि कमिंग सून, और उसने दिखाया है कि वो एक नया यूट्यूब चैनल पे वर्क कर रही है। तो ऑलरेडी उसका कोई पहले का चैनल होगा, उस पर ही वो शायद वर्क कर रही है, जिसमें 17,000 कुछ सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी है। और वो चैनल का नाम है निद्जी। तो देखते हैं कब उसका चैनल आता है, कब उसकी पहली वीडियो आती है और वो क्या कहती है, क्या कंटेंट लाती है। और एज अ सिंगल मॉम वो अपने कंटेंट्स डालेंगी, यही उससे उम्मीद है। अपनी जर्नी शेयर करेगी जुहान के साथ और उसके जो भी फैमिली में उसकी माँ है, उसके फादर है और ममता के साथ वो अभी भी कनेक्टेड है। मुझे लगा कि अब शायद इतना सब कुछ हो गया है तो ममता को शायद उसने अपने काम से निकाल दिया होगा, बट रिसेंटली उसने एक स्टोरी डाली थी जिसमें ममता भी उसके साथ थी। तो लेट्स सी व्हाट निदा ब्रिंग्स टू द टेबल। क्या वो सच्चाई बताएंगी, अपनी साइड ऑफ स्टोरी रखेंगी, या वो सिर्फ पहेलियों में बात करेगी, कहेंगी ठीक है जो भी है। तो ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि उसकी न्यू वीडियोस किस टॉपिक पे रहती है, क्या रहता है। एंड आई होप वो अपने बच्चे को एज अ कंटेंट कम्प्लीटली नहीं यूज़ करे। अपना कंटेंट क्रिएशन वो कुछ क्रिएटिविटी में दिखाए कि वो अपनी आगे की लाइफ कैसे कंटिन्यू करेगी, और वो जो सिंगल मदर्स है उनको मोटिवेट करे और सबके लिए इंस्पिरेशन बने। और मुझे कोई पर्सनल हेट नहीं है निदा को लेके। पिछले पॉडकास्ट पे बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे, एंड लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स से मैं सबका जवाब देना चाहती हूँ। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो एक न्यू कमेंट आया कि ये गीबत है बहन जी, दूसरे के बारे में बातें करना। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता चुका है डिफरेंस बिटवीन गीबत एंड डिस्कशन। कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। आपको जो समझना आप समझ ले, गीबत है तो गीबत है, या जो भी आप समझ सकते हो समझ ले। क्योंकि अगर आप लोग मुझे आके कहते हो कि मैं गीबत कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट गीबत, दिस इज़ जस्ट डिस्कशन ऑफ व्हाट इज़ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। लोगों ने क्या अपनी पर्सनल लाइफ को अगर लोगों ने पब्लिक की है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, और वो उसका डिस्कशन खुल्लम खुल्ले में लोगों के सामने हो रहा है, पीठ पीछे नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही। वही चीज़ों के बारे में बात की जा रही है जो चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ों के बारे में सबको पता है। इट्स जस्ट यू कैन से अ सर्कल ऑफ डिस्कशन जहाँ पे लोग बात करते हैं व्लॉगर्स के बारे में जो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट नहीं रखते हैं, फॉर मनी पब्लिक बना देते हैं। एंड जब लोग उनके हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट करते हैं तो आप उसको गीबत का नाम नहीं दे सकते। दिस वाज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन, दैट्स वाई दिस इज टॉक्ड अबाउट। कोई किसी की पर्सनल लाइफ, मैं कोई मेरे पड़ोसी के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ नाम एंड गॉसिप या जो भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ ऑन द पब्लिक डोमेन। तो दैट इज़ नॉट गीबत। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो उसका मैं खैर कुछ नहीं कर सकती। और आप लोग आके रिलीजियस कार्ड यहाँ पे आके खेलते हो कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो जो चीज़ जो हमारे मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, क्या वो सही चीज़ है? क्या अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को व्लॉग पे दिखाना और उससे पैसे कमाना, अपना जो फेस है उसको ब्यूटीफाई करके यूट्यूब पे डालना और वो दिखाना, अपने जो अटायर है उसको पूरा कम्प्लीटली चेंज कर देना, अपने आप को हॉट एंड सेक्सी दिखाना और ये दिखाना कि बीइंग हॉट एंड सेक्सी इज़ एम्पावरिंग, ये चीज़ प्रमोट करना, क्या ये चीज़ गलत नहीं है? तो अगर आप लोग मुझे कहते हो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, देन हैव सम करेज टू पॉइंट दीज थिंग्स आउट एज वेल। चमचा मत बनो। मैं अपनी स्टार्टिंग से अपने वीडियोज़ में ये कहती जाती हूँ कि ठीक, एक फ़ैन बनना, किसी को पसंद करना इज़ वन थिंग, बट चमचागिरी करना एंड डिफेंड करना गलत चीज़ों को भी, दैट इज़ सम अदर थिंग। सो प्लीज़ ग्रो अप। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो एक मेरी सब्सक्राइबर या एक मेरे व्यूअर ने कहा है, करेक्ट, थैंक यू फॉर अग्रीइंग विद मी। जी, एक जन कहती है कि मुझे पर्सनली आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई और इसलिए सुनने में भी मज़ा आ रहा था, लेकिन जब आप इस टॉपिक को ज़्यादा ही खींच रही है, आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि मुझे कहना क्या है। कहीं पे निदा सही है, कहीं पर गलत, और कहीं पर एकदम ही गलत। ये सारी ऑब्जर्वेशन आपकी खुद की है, सच तो आपको भी नहीं पता। और जैसे आप कह रही है मैं तो स्पेकुलेट कर रही हूँ, मेरे पे चढ़ मत जाना। वही लोग आपके बारे में भी कर रहे हैं कमेंट में, क्योंकि ये हक आपने ही दिया है लोगों को। और प्लीज़ कोई किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा, सबका हक है अपनी बात कहने का, जैसे आपको। हाँ, तो आई अग्री विद यू कि आप करो। मैंने तो कहा है आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। मुझे क्रिटिसाइज़ करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहूँगी कुछ भी। आई विल से समथिंग टू डिफेंड माई सेल्फ। और खैर, आपको मेरे साथ अग्री करना नहीं अग्री करना वो आपका डिसीजन है, यहाँ पे आके कमेंट करना भी आपका डिसीजन है। देयर इज़ अ रीज़न वाई द कमेंट सेक्शन इज़ ऑन, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो डू यू गाइज अग्री विद मी, एंड आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियंस टू अबाउट दिस। तो मैं तो ओपन हूँ क्रिटिसिज्म को, मैं तो ओपन हूँ आप लोग जो भी कह रहे हो, और मैं अपने आप को भी डिफेंड करूँगी।
एंड अगर मैं गलत हूँ मैं वो भी एक्सेप्ट करती हूँ कि यार मैं गलत हूँ। आपकी ये पॉइंट पे मैं अग्री करती हूँ। कभी मैं कहती हूँ निदा सही है, कभी मैं कहती हूँ वो गलत है, कभी मैं कहती हूँ वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप देखोगे मैं किस चीज़ पे उसको सही कह रही हूँ, किस चीज़ पे उसको गलत कह रही हूँ। मैं स्टार्टिंग से लेके कह रही थी कि अगर उस बंदे ने चीटिंग की है तो वो गलत है और ये लड़की सही है, क्योंकि इसने अपनी मैरिज बचाने के लिए एंड में उसने जद्दोजहद किया था एंड वो विजिबल है उसकी व्लॉगिंग में। उसने व्लॉगिंग लास्ट डे तक की, उसने ट्राई लास्ट डे तक किया। मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि लास्ट डे जब वो सभा के फंक्शन में गई थी तब तक उसका एक पॉइंट था, वो ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी अपनी मैरिज को बचाने का। दैट वाज द लास्ट वीडियो ऑन देयर चैनल एंड उसी चीज़ के बाद से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम थी क्योंकि सुफियान उसके साथ में नहीं था, नहीं जा रहा था कहीं पर भी, तो वो अपने साइड से गिव अप कर चुका था या वो अपने साइड से ट्राई नहीं करना चाहता था। तो मैंने कहा है कि वो गलत था, क्योंकि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आप एक लड़का एक लड़की हो और आप डिवोर्स कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपका एक छोटा मासूम बच्चा है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट बच्चा एज वेल। एंड नीदा अपने साइड से अपने बच्चे के लिए सोच के वो एक कहते ना, वो नीचे झुक कर भी वो एग्री कर रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी और वो सब कुछ अपनी मैरिज बचाने के लिए कर रही थी। सब उसको सपोर्ट दिया है कि ये सही थी, इसने अपना एंड तक उसे कोशिश की है, उसने ट्राई किया है उसके साथ, बट वहाँ से इंटरेस्ट कम हो गया था उस बंदे का। मैंने ये भी कहा है अपनी वीडियो में। तो जहाँ पे जो लोग गलत है वो लोग गलत है, ठीक है। पर मेरा पॉइंट ये है कहने का कि अब जो ये इस टॉपिक को क्लियर भी नहीं कर रही है, वो खुद ही टॉपिक को लंबा कर रही है, वो इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रही है एंड वो सिर्फ स्टोरीज़ में बात करती है, स्टोरीज़ में बताती है एंड देन ये सिर्फ अब छोटे छोटे फुसके छोड़ती है, एग्जैक्टली कुछ नहीं बताती है। एंड वहाँ से चुप्पी है, वहाँ से वो कुछ बोल नहीं रहा। मैं वो भी कह रही हूँ, क्यों बोलेगा? अगर उसने चीटिंग की है तो वो ये आके कहेगा मैंने चीटिंग नहीं की है, तो ये आके कहेंगी कि भाई तूने चीटिंग की है, मेरे पास तो प्रूफ है, इसलिए वो वहाँ पे चुप है। बट सीइंग निदा की स्टोरी, क्रिंज स्टोरी, ज़्यादा निब्बा निब्बी टाइप स्टोरी, जहाँ पे वो एक्स्ट्रा कर रही है अपने आप को, एक्स्ट्रा इतनी चेंज हो गई है, सब हो गया है। अब मुझे लगता है कि 1-2 महीना हो गया है, फिर उसके ऊपर भी सवाल आता है कि तुम जब इतनी बनती हो तो तुम इद्दत क्यों नहीं कर रही हो। तो पब्लिक को कन्फ्यूजन है और यहाँ पर डिस्कशन चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक जगह पर आकर लोग डिस्कस करें। क्योंकि अब कहते हो कि व्यूअर कुछ कहे ना, लेकिन जब आपको व्यूअर्स के व्यूज़ चाहते हैं तब आप व्यूअर्स को आके मीठी मीठी बातें कहते हो। तो भाई दिस इज़ ऑल्सो हिपोक्रेसी कि व्यूअर्स को इम्पोर्टेंस तब दी जाती है जब आपकी कन्वीनियंस होती है। तब क्यों व्यूअर्स को कहा जाता है कि आप लोग ज़्यादा बोलते हो, आप लोग हेट कमेंट्स देते हो, आप लोग ऐसा बोलते हो, क्योंकि पीपल आर इन्वेस्टेड इन यू, सो पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। एंड ये हक व्यूअर को आप ही नहीं दिया है अपनी लाइफ को पब्लिक डोमेन पे ला। और रही बात ये कि मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट सुफियान को भी देती हूँ, लेट्स हियर हिम एज वेल, क्योंकि मुझे इसका बिहेवियर निदा का अब जाके ठीक नहीं लग रहा था। इसकी स्टोरीज़ के थ्रू मुझे लग रहा था कि अभी ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब वो या तो बता दे कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, या तो कुछ ना बताए, क्योंकि वो कहती है जब द राइट टाइम हैगा, व्हेन आई विल फील गुड देन आई विल से ऑल दीज थिंग्स। देन व्हाई आर यू कीपिंग पीपल इन अ सस्पेंस मोड? लोगों को थोड़ा थोड़ा दे रही हो, थोड़ा थोड़ा फिर ले लेती हो। ये तुम खेल रही हो ना लोगों के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ। तो यही बात है, और कोई इतना कोई रीज़न नहीं है। मैं यहाँ पे एक की फ़ैन नहीं हूँ, दूसरे की फ़ैन नहीं हूँ। दिस इज़ ये जो अनबायस्ड पर्सन होता है वो यही करता है कि वो एक की तरफ जाके कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं करता कि भाई ये सही है, भले से वो गलत चीज़ कर रही है, लेकिन नहीं ये सही है। इसको कहते हैं अंधा प्यार। तो मैं किसी को अंधा प्यार नहीं करती यहाँ पे, मैं सिर्फ व्यूअर हूँ, अनबायस्ड व्यूअर हूँ। अगर ये चीज़ कोई सही लग रही है उसके बारे में मैं कहूँगी सही है, अगर ये चीज़ उसके बारे में मुझे गलत लग रही है मैं कहूँगी गलत है, और उसको भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी। और मैं अभी भी कहती हूँ उसने चीटिंग की है तो वो सरासर गलत है, और चीटिंग इज़ नॉट ओके इन एनी सिचुएशन। भले से अगर तुम्हारी बीवी ख़राब है, बदतमीज़ है, बेशरम है, जैसी भी है, तुमने उससे शादी की अपनी मर्जी से, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम उस पर चीटिंग करो। ये रीज़न देखे कि मैं इसके साथ खुश नहीं हुई, मुझे इज्जत नहीं देती, मुझे इज्जत बाहर से मिल रही है, तो ये कोई रीज़न नहीं होता। अगर तुम एक आदमी हो, अगर तुम में दम है तो तुम उसको छोड़ दो, डिवोर्स कर लो, फिर जाके मुँह मारो। दैट इज़ वॉट आई स्टैंड बाय। किसी को धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है, ये तो हमें पता ही है। चलिए बात करते हैं, एक कमेंट आया है इद्दत आफ्टर तलाक। तो यहाँ पे किसी ने इद्दत के बारे में बताया है कि इद्दत आफ्टर तलाक, और ये शिया लॉ के अकॉर्डिंग है, इफ द मैरिज वॉज कंज्यूमेटेड अ वुमन मस्ट ऑब्जर्व 3 menstrual cycle if she menstruates।
If she doesn't menstruate, too young, too old, or irregular, then 3 lunar. If the woman is pregnant, iddat continues until she delivers the child, no matter how long or short. If marriage is not consummated, no iddat is required. She is free to marry immediately. Important Shia specific talaq condition in Sharia law. It must be pronounced in Arabic using correct formula. There must be 2 just male witnesses. Okay. तो बेसिकली ये बता रही है कि इद्दत वुमेन कब करती है, कब नहीं करती है. तो इसलिए इद्दत का सवाल उठ रहा है हम लोगों को कि क्यों इद्दत नहीं हुई है. सो आई डोंट नो व्हाट टू रिप्लाई टू दैट. अगर डिवोर्स हुआ है तो इद्दत पूरी नहीं कर रही क्या निदा? तो ये सवाल के जवाब दो कि डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है. मैं आई एम सेपरेटेड, सिंगल मॉम, तो यही कि डिवोर्स हुआ है, देन इद्दत क्यों नहीं हो रहा है? तो लोग नेचुरली यही पूछेंगे कि इद्दत क्यों नहीं हो रहा है अगर तुम सिंगल मॉम हो, बिकॉज यू आर मुस्लिम. दैट्स पीपल आस्किंग. अगर तुम मुस्लिम नहीं होती तो कोई कुछ पूछता भी नहीं. ये लॉ होता है हमारा एंड इट्स अ बिग थिंग. ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई लॉ है इग्नोर कर सकते हैं हम. ये एक बहुत ही बड़ा लॉ है, शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ, जो फॉलो करनी होती है. इसलिए लोग पूछ रहे हैं, लोग पागल नहीं है. कोई एक जन कमेंट करता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह वी नीड मोर सच एजुकेटेड मुस्लिम पीपल टू कम आउट एंड स्पीक दिस वे, कीप देयर ओपिनियन सो दैट पीपल स्टॉप बैशिंग अस एंड कॉलिंग अस आउट. आई लव द हिपोक्रेट पर्सपेक्टिव दैट शी गेव. Thank you so much for appreciating. I appreciate your comment so much and I am so happy to see that there are people who can agree with me कि इनके दिमाग है जो critical thinking कर सकते हैं लोग. ज़रूरी नहीं कि हम लोगों को एक इंसान को अगर दैट पर्सन इज़ मुस्लिम या हमारी रिलीजन से तो उनको सपोर्ट देना ही है अंधा बन के. कॉल आउट व्हेन इट इज़ नेसेसरी. कोई हमारे रिलीजन का नाम यूज़ करके गलत एग्जाम्पल सेट करता है या गलत चीज़ करता है तो हमें बोलना चाहिए और ये हमारा हक है. ये सब जो न्यू थिंकिंग है कि व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू, हर ट्रामा, हर दिस हर दैट, आई एम सॉरी, दैट कम्स बाद में. फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कि what are you doing with your religion, how you're representing it. Okay, that's what I believe in. lol, exactly. मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उसके गुलाम चमचे अनपढ़ बच्चों से आता है जो उसको बहुत ही कुछ खूबसूरत, ज़हीन और इनोसेंट समझते हैं और इनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल है. ब्रेन वॉश चिल्ड्रन जिन्हें कभी कभी फ़ोन मिलता है चलाने को. नाउ निदा इज़ लुकिंग डेविल. आई नो इनके जो मोस्टली सब्सक्राइबर है वो दीदी आपी वाले हैं एंड आई डोंट नो व्हाई दे आर वाचिंग सच कंटेंट. हमारे जो यूट्यूब पर कंटेंट की कमी नहीं है, इतने अच्छे कंटेंट आते हैं बच्चे लोग के लिए एंड आई डोंट नो हाउ ये आपी और दीदी और भैया वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं इनको देखने. सुफियान और निदा से तेरा घर चल रहा है लगता. हाँ भाई, मेरा पूरा घर उससे ही चल रहा है, मेरा पूरा ख़ानदान चल रहा है उससे. ठीक है यार, चल रहा है मेरा घर, मेरा ख़ानदान. मैंने तो एक BMW, मर्सिडीज़, बहुत सारी चीज़ें ले ली है और मेरा तो एक फ़्लैट भी मैंने बुक किया हुआ है. आई टेल यू, कुछ भी मतलब 10,000 व्यूज़ से किसी का घर चलता होता तो क्या ही हो जाता, कुछ भी. आई होप मेरा घर चल जाए यूट्यूब से, क्या ही बात हो जाएगी. अब पाउड बना रही है खुद को प्रमोट करके नया बकरा फंसाने. ठीक है, ये थोड़े कमेंट्स है जिसका मुझे नहीं लगता यहाँ पे सही जगह है कि मैं इसका रिप्लाई दूँ. लोगों की अपनी अपनी सोच होती है. मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई बकरा फंसाने की कोशिश कर रही है अभी. शी विल बी एंटी मेल जो उसके साथ हुआ. सो चीटिंग हुई है, सो लेट्स गिव हर दैट स्पेस कि वो अपना टाइम ले और अपने आप को एक स्पेस दे. मैं वो चीज़ पे नहीं कहूँगी. अगर चीटिंग हुई है तो गलत हुई है और मोस्ट लाइकली चीटिंग हुई है एंड अब्यूज़ भी हुआ. मुझे जहाँ तक लगता है कि अब्यूज़ भी हुआ है क्योंकि निदा ने एक व्लॉग डाला था जिसमें वो दिखा रही थी कि वो ऑटो से गिर गई और उसको निशान आ गया दिस दैट. तो मुझे लगता है कि हाथ उठा है एंड हाथ उठ जाना इज़ द मोस्ट ट्रैशी थिंग, इज़ द मोस्ट एकदम लानत होनी चाहिए ऐसे आदमी पे जो औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि मेरा हाथ उठ गया, बस उठ गया एंड सॉरी बोल के ये चीज़ को रिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. हाथ नहीं उठ सकता. मैंने अभी रिसेंटली मावरा हुसैन का एक रील देखा था जिसमें उसने कहा था कि ये जो आदमी कहते हैं कि मेरा हाथ उठ गया, तो ये हाथ उठना, ये गलती होना, ये सब सिर्फ अपनी वाइफ के साथ क्यों होता है? क्यों हाथ आपका अपनी माँ पे नहीं उठता? क्यों हाथ आपका अपने बॉस पे नहीं उठता? क्यों आपका हाथ अपनी बीवी पे उठ जाता है? यानी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि इट इज़ इन योर हेड, इट इज़ इन योर कॉन्शियस माइंड. तो वो देख के मुझे काफ़ी हिट किया था उसका रील. आई थॉट कि मुझे ये चीज़ अपने पॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ब्रॉट दिस अप. अगर उसके साथ गलत किया है, मोस्ट लाइकली तो किया ही है सुफियान ने, तो उसका हर एक चीज़ सुफियान की गलती है. उसमें निदा इज़ इनोसेंट.
वो चीज़ से बात नहीं कर रही हूँ मैं। आई स्टैंड बाई निदा दैट उसने उसको छोड़ा, सही डिसीजन लिया उसको छोड़ने का, क्योंकि धोखेबाजी और मारम पीटी कोई भी लड़की को कोई भी सिचुएशन में नहीं सहनी चाहिए। आई स्टैंड बाई दैट। हाँ, अगर निदा की कोई गलती है, मुझे लगती है कि वो ओवर कर रही है, वो निब्बी हरकतें कर रही है, वो ज़्यादा अभी अटेंशन सीकिंग हरकतें कर रही है, मैं वो सब चीज़ें कॉल आउट करूँगी। मैं ये कहूँगी कि तुम सडनली इतनी चेंज क्यों हो रही हो, वाई आर यू। ज़रूरी नहीं कि अगर तुम्हें मूव ऑन करना है तो तुम अपना पुराने अवतार में चली जाओ, तुम अभी भी ग्रेसफुली कर सकती हो उसको। मेरा पॉइंट पिछले पॉडकास्ट में यही था, दैट इज़ व्हाट आई पॉइंटेड आउट। मैं ये चीज़ में कभी नहीं सपोर्ट करूँगी कोई भी आदमी को, अगर वो कोई लड़की को चीट करता है या कोई लड़की कोई लड़के को चीट करती है, बिकॉज चीटिंग इज़ समथिंग दैट वो माफ़ी नहीं, उसकी माफ़ी नहीं है। चीटिंग की और मारने की, वायलेंस की कोई माफ़ी नहीं होती और किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। और चीटिंग अगर तुम एक लड़की के साथ कर रहे हो ठीक है, पर तुम्हारा बच्चा है, तुमने वो बच्चे के साथ भी चीटिंग की, एक मासूम बच्चे के साथ भी चीटिंग की, क्या तुम्हें वो बच्चे की याद नहीं आई? क्या उसका मासूम चेहरा तुम्हारे सामने नहीं आया कि ये कैसी गलती है जो तुम वो गलती को तुम यू कांट रिवर्स इट इज इरिवर्सिबल क्राइम। तो ये करना, दिस चीटिंग यू आर डूइंग विद योर ओन पीस, लाइक द पीस ऑफ योर ओन बॉडी। तुम्हारा खुद का टुकड़ा, तुम्हारे एक हिस्से से वो बच्चा बना है, उसके साथ धोखा करना इज लाइक खुद के साथ धोखा करना। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। मैं कभी नहीं सपोर्ट करूँगी इस आदमी को चीटिंग के ऊपर, बट मैंने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इसको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब इसका ज़्यादा ही हो रहा था। जो मैंने कल देखा था कि मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी या जो भी कहूँगी, क्योंकि उसने अब तक कुछ अपनी स्टोरी नहीं रखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आजकल लड़कियां करती है कि लड़कों पे इल्ज़ाम डाल देती है हर चीज़ का, उसको फंसा देती है, तो लड़के लोग ज़्यादा फंस जाते, इनोसेंट लड़के भी फंस जाते। तो मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। जैसे हमने एक जो सुभाष करके कोई थे जिनकी बीवी की वजह से उन्होंने लाइक ही किल्ड हिमसेल्फ, तो वो सब सोच के ऐसा था कि एक आदमी को मौका देना चाहिए कि वो आके अपनी बात रख सके, इसलिए मैंने कहा कि उसको भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। पर अगर चीटिंग की है और चीटिंग हुई है तो उसकी माफ़ी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, इज्जत भी नहीं है, माफ़ी भी नहीं है। उसको इंस्टा से और यूट्यूब से अनफॉलो करो, खुद आकर बताएगी। चुप रहो तुम लोग, फालतू की बातें, सिर्फ 2 महीने से फोकट की फुटेज ले रही हो। सुनो क्या हुआ, मैं बताता हूँ। सारी निदा टुनटुन की गलती है। लास्ट टाइम याद होगा तुम लोगों को कि निदा बाल कटाने गई थी उस 56 छुरी को लेके, दैट इज़ ममता। तो वहाँ इसने, निदा ने ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में खुद के बाल कटा लिए, इतने छोटे कर लिए, लुक लाइक बॉय फेस निदा का। वैसे भी ऐसा लगता है सुफियान किसी मेल फ्रेंड को हिजाब करा के साथ घूमता है। उस पर सुफियान ने से कहा ऐसा क्यों किया, तो चालू हो गया इसका हमेशा की तरह नाटक। तो सुफियान भाई कितना बर्दाश्त करेगा। इस बार उसने स्टैंड लिया। ये बात टुन निदा के ईगो को हर्ट कर गई। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। उसने ये सब ड्रामे चालू कर दिए, इंस्टा पे गलत ब्लेम करना सुफियान को। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, तो ये कहने का मतलब है कि उसने बाल काटा तो इसलिए ये सब हुआ? कुछ भी। 1 मिनट, लेट मी रीड पूरा, फिर मैं बोलती हूँ। उसने खुद के बचपन का फोटो भी इंस्टाग्राम पे लगाई थी जिसमें वो बॉय कट बच्चा लग रही है, सबसे देखा होगा। अब बस वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रही है, इन्हीं के लिए सुफियान हर बार दब जाता था। इसके बाद उसने स्टैंड ले लिया। हकीकत है कि एक लड़की चाहे तो घर जन्नत बना दे और ना चाहे तो जहन्नुम। टुनटुन मौसी निदा को खुद का घर संभाला नहीं गया, दूसरों को ज्ञान बटाती है। इसकी बात गवाह वो 56 छुरी ममता। रिप्लाई पे पढ़ लेती, कुछ तो रिप्लाई आया इनको। देखो, ये तो कुछ भी था कि इसने ना बाल कटाया तो ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। अरे भाई, उसकी बाल है, उसकी मर्जी है, वो उसको कटाना है वो कटा के, उसको टकली होना है वो टकली हो जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, एक हस्बैंड का रहता है ऐसे कि तुम बाल मत काटो इंतज़ार, पर इससे कुछ नहीं होता कि एक इंसान क्या अगर शादी कर लेता है उसकी क्या अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। तो कुछ भी रीज़न है कि बाल कटा लिया और वो आदमी लगती है इंतज़ार। अगर वो आदमी लगती तो पहली बार इससे शादी क्यों की? अगर आदमी लगती थी, उसको नहीं पसंद थी तो वो शादी नहीं करता, राइट? उसने शादी की, उसने सब कुछ किया, उसके साथ उसने रिलेशनशिप में था, बहुत कुछ हुआ इनके बीच जो रिलेशनशिप में होता है, एंड देन ये उसने बाल कटा लिया। ये सब कुछ भी रीज़न है, ये सब है ना। मुझे ऐसा था कि आप लोग जो हमारी मेल ऑडियंस है ना, मोस्टली लड़कियों पे इल्ज़ाम डालने के लिए वो होती है कि अच्छा लड़की ने ऐसा किया तो क्या करेगा लड़का, डिफेंड करती है कि वो जाके फिर लड़की नहीं सुन रही, इज्जत नहीं दे रही है तो उसके हाथ में है घर को जन्नत बनाना, उसके हाथ में घर को जहन्नुम बनाना। ठीक है, मैं मान लेती हूँ लड़की के हाथ में रहता है कि घर को वो कैसे चलाती है और कैसे वो
मतलब कैसे वो करती है। मैंने अपने पॉडकास्ट में ये भी कहा भी है कि एक लड़की जो होती है मोस्टली वो कैसे बिहेव करती है, कैसे रहती है अपने हस्बैंड के साथ। अगर वो ज़्यादा फेमिनिटी अपनी सही तरीके से यूज़ करती है तो अकॉर्डिंगली उसकी चीज़ें होने लगती है जैसे वो चाहती है वैसे। मैंने एक बहुत ही बड़ा पॉडकास्ट बनाया था ये टॉपिक के ऊपर, जो मैं री अपलोड करूँगी बिकॉज मेरा वो पहले वाले अकाउंट में था, ये अकाउंट में मैंने शायद नहीं डाला है वापस। सो आई अपलोड दैट कि मुझे कहाँ कहाँ लगता था वेयर नीदा वेंट रॉन्ग। पर ये सारी चीज़ नहीं जस्टिफाई करती चीटिंग को। अभी ये लोग कह रहे कि ये गलत इल्ज़ाम डाल रही है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं हुई है, शी इज़ जस्ट ब्लेमिंग हिम, जो कि मैं कह रही हूँ कि इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ। बट अगर चीटिंग हुई है तो आप लोग कैसे डिफेंड करोगे ये चीज़ को, कि नहीं डिफेंड किया जा सकता ना। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम उसको छोड़ दो ना, सिंपल बात। ये धोखा नहीं दो, किसी को धोखे में मत रखो, दैट इज़ द पॉइंट। धोखा देना बहुत गलत चीज़ होती है। और हाँ, वो ईगोइस्टिक है, वो ये जो भी है वो है, बट ये चीज़ नहीं डिफेंड करता ये चीज़ को कि सुफियान गलत है अगर उसने चीटिंग की है तो। और ये कोई ऐसा रीज़न नहीं होता कि बाल काट लिया तो घर टूट जाता है। दिस इज़ वेरी, एक बाल काटने से घर कैसे टूट सकता है। हाँ, ये चीज़ से झगड़ा हो सकता है, पर इतना बड़ा भी झगड़ा नहीं हो सकता है कि आप सीधा डिवोर्स पे ही चले जाओ ये चीज़ को लेके। छोटी चीज़ें जो होती है वो एक बड़ी चीज़ बनाती है। तो इनके बीच में छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। एक तो मैंने कहा है कि इनके बीच में इज्जत नहीं थी, ना वो इज्जत करती थी ना ये इज्जत करता था, तो दोनों के बीच में इज्जत ज़ीरो थी। एंड रिस्पेक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं हुई तो आप किसी इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। खैर, सबके अपनी अपनी सोच होती है और सब हक है अपनी बातें बताने का। झूठी निदा आपको इंटरेस्ट नज़र नहीं आता होगा, बट हमें सुफियान का फुल इंटरेस्ट नज़र आता था हर कदम पे। अरे भाई, नहीं आता था, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। ओके, दैट वॉज ऑल द कॉमेंट्स जो मेरे व्यूअर्स को था। एंड कोई चीज़ से मैं अग्री करती हूँ, कोई चीज़ से मैं अग्री नहीं करती हूँ। मेरा बस ये है कि दोनों का नज़रिया मैं देखना चाहती हूँ। एंड मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं आपके सामने इनकी जो हिपोक्रेसी है, इनकी जो बातें हैं वो ला के रखूँ। और मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि लोगों को सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर मुझे लोग नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं बनाऊँगी, बट अगर मुझे लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मेरी बातें सुनना, तो मैं ऑब्वियसली आके वीडियोज़ यहाँ पे बनाऊँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मुझसे कुछ और बातें शेयर करनी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। एंड लेट्स सी अब क्या होता है। जो निदा नया चैनल बना रही है वो भी ये चीज़ को कंफर्म करता है कि दे आर divorced or separated. So let's see what content she comes up with. I hope that अच्छा ही कुछ content हो, फालतू सा कोई content ना हो, तो मज़ा आएगा। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर आकर। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखते रहो कुछ भी पॉडकास्ट। आपके व्यू पॉइंट्स, आपके ओपिनियंस आर इम्पॉर्टेंट टू मी, and I will reply and I will address every issues that you have with me. जो भी आपको मेरी बात पे अग्री नहीं हो रहा है, let me know in the comment. I will try to understand it, and if I'm wrong, I will accept my mistake, and I will come back here and talk about most of the issues that are not being talked about. और बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं वापस आने वाली हूँ। मुझे ना इसी पॉडकास्ट में नौशीन और दानिश की बात करनी थी, बट ये पॉडकास्ट थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मैं अगले पॉडकास्ट में नौशीन, दानिश इनकी बात करूँगी। तो खैर, यही था मेरा। मुझे सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करना था, अपने व्यूअर्स को रिप्लाई करना था। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और किसी को इतना ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मुझे भी मत करो ब्लाइंडली फॉलो। मेरी बात सुनो। और कितने लोग को मेरी बात से इतनी दिक्कत है फिर भी आके पूरी बात सुनते हैं। मुझे अच्छा लगता है, ऐसे सुना करो मेरी बातें, हाँ, और कमेंट भी करो। ओके, दैट विल बी ऑल। आई विल सी इन द नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय।